न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज नेक्स्ट डे है जब मैं घर से आई हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो आज मैं अभी लेट सो के उठी थी, मतलब आज मेरी शक्ल देख सकते हैं कैसे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि लेट ही पहुँचे थे और फिर वहाँ से आके एक और शादी में जाना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी, सफ़र इतना लंबा हो जाता है ना कि थकान बहुत हो जाती है। तो मैंने सोचा आज लेट ही उठूँगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, संडे है, लेकिन हस्बैंड गए हैं ड्यूटी। फिर मतलब मैंने उठ के उनके लिए नाश्ता वगैरह बना के भेज दिया है। हमने भी नाश्ता कर लिया है बिना नहाए धोए, क्योंकि आपको घर की हालत दिखाऊंगी मैं क्या मतलब हुआ पड़ा है सारे घर में। तो सोच सोच के लग रहा है कि मैं किस तरह मतलब ये सब करूँगी। और आप लोग ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट ही देखेंगे, क्योंकि मेरे सारे ब्लॉग जो लेट ही जाएंगे। गांव में मेरी तबीयत ऐसी रही थी ख़राब सी, एडिटिंग ठीक से नहीं हो पाई है और अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस उसी वजह से थोड़े से ब्लॉग लेट जाएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा प्यार देना और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे करे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करो। बहुत ज़्यादा सवारियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप लोग इग्नोर मार देना। तो अभी मैं घर की हालत दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मतलब पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त है। इसे देख के और ज़्यादा मेरा दिमाग जो ख़राब है, अभी दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लेते हैं सब्जी, क्योंकि आज कुछ सब्जी भी नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि हम आए हैं 3-4 दिन में। और पहले तो मैं अकेली ही गई थी, लेकिन बाद में एक दिन बाद में हस्बैंड भी चले गए। तो सब्ज़ी मैंने पहले से नहीं लेकर रखी क्योंकि ख़राब हो जाती हैं, और आजकल तो ताज़ा सब्ज़ी लो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो सोचा सबसे पहले जो सब्ज़ी लेते हैं, क्योंकि दोपहर का काम भी करना है और शाम के लिए भी सब्ज़ी लेकर रखनी है। फिर बाज़ार वगैरह जाने का ना इनका टाइम लगेगा और ना ही मेरा। तो सोचा सबसे पहले सब्ज़ी लेके फिर आगे के काम करूँगी। और ये बहुत ताज़ा मतलब हरी हरी सब्ज़ी लेके आते हैं। तो मैं तो यहाँ से बहुत कम लेती हूँ, बाज़ार से ही लेती हूँ, लेकिन आज मैं यहीं से ले लेती हूँ सब्ज़ी। ये देखिए, ये पड़े हुए हमारे बैग। ये मेरी साड़ी जो मैं रात शादी में पहन के गई, मैंने जूकी तो उतारी है, जो पहन के आई थी वहाँ से वो भी जूकी तो उतारी है। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े हैं, ये लेटे होंगे बैठे होंगे, कंबल वगैरह पड़ा हुआ। और जिस दिन मैं गई थी ना, ये कपड़े धुल कर गई थी, तो ये भी जूके तू पड़े हुए हैं। और ये लाई थी मैं चावल, तो ये चावल रखे हुए हैं रात ऐसे ही। इनका नंबर तो पता नहीं अभी कब आएगा। घर से जा गई थी तो मैंने सोचा बहुत देर में मतलब आएंगे, तो ये सब मैं चावल लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब बहुत दिन के बाद में जाना होगा। तो ये तो कुछ है इस कमरे की हालत, जो कि आप देख सकते हैं। और इस कमरे में जाते हैं तो इस कमरे में मतलब सारा कुछ फैला हुआ पड़ा है। आज मैंने लाइट भी नहीं जलाई, लेकिन खिड़की से इतने अच्छा उजाला आ रहा है ना कि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पर भी कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी मैंने सब्जियाँ ली थी वो है। ये देखो मेरे फूल अभी ऐसे के ऐसे ही हैं, लेकिन अब ना ये थोड़े थोड़े ये देखो झड़ने लगे हैं मेरे गुलाब के फूल, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी ये बच्चे देख रहे हैं टीवी, और पूरा का पूरा घर मेरा जो है ऐसे ही अस्त व्यस्त। पूरा जो सामान जहाँ रख दिया था ना वो रखा हुआ है। और ये देखो किचन में तो खैर इन्होंने बर्तन धुल कर रख दिए थे और बाद में ये भी चले गए थे, लेकिन अभी के ये वाले बर्तन हैं जो नाश्ता वगैरह मैंने बनाया है। तो ये सबको देखूं किस तरह से सेट करूंगी। इधर देखो झाड़ू वाड़ू भी अभी नहीं लगाई। और यहाँ पर देखो और गैलरी की यह हालत दिखाती हूँ। एक बात अच्छी है कि रोड बनने से धूल नहीं आ रही, लेकिन छाई बहुत ज़्यादा आती है मील की। तो ये भी देखो गंद फैली हुई है, इस तरह से छाई आती है जैसे ये हो रही है ना, यहाँ से आती है बहुत ज़्यादा। और धूप निकल गई है, मौसम भी अच्छा है। तो फिर हम लगते हैं अपने कामों में, करते हैं इस सब को सेट। और इन सब को सेट करना कुछ नहीं पता वीडियो बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि वीडियो के चक्कर में लगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मेरा काम। तो थोड़ा कुछ दिखाऊंगी आपको, और फिर मैं जो है काम करके फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा चल रही है आज तेज वाली, और यहाँ पे आकर तो ठंड ज़्यादा लगती है। गांव में इतनी नहीं थी, क्योंकि गांव में ना खुले घर हैं तो मतलब धूप रहती है। यहाँ पे धूप देखने को नहीं मिलेगी, धूप में जाओ तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए ठंड सी भी लग रही है। और मेरी शकल पे बजे हुए हैं अभी 12 से अभी 13 बज रहे हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट काम करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं सब्जी लेने गई थी ना, तो मैंने ये वाली चादर भी ले ली। डबल है, ये दोनों एक जैसी हैं। तो मैं एक डबल बेड की बनाऊंगी और एक इस वाले सिंगल की बनाऊंगी, और इसमें से निकालूंगी तकिए। तो बस ये मेरा काम हो गया। मुझे पसंद आ गई थी, अच्छी लगी, तो मैंने ले ली। अब तो बिछाने का काम नहीं आएगी, ये आएगी उसमें गर्मी में। तो चलिए फ्रेंड्स, कसते हैं कमर और लगते हैं अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलावा हुआ पड़ा है घर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
तो सबसे पहले आते हैं बेड पर, क्योंकि बेड अगर ठीक है तो घर मतलब आधा ऐसा लगता है कि बस आधा घर तो हमारा साफ़ हो ही चुका। तो सबसे पहले करते हैं अपने बेड की क्लीनिंग और कंबल की तह बना कर रख दूँगी। चादर ये मैं उतार दूँगी, हल्की सी गंदी हो रही है क्योंकि इस बार तो चल गई है 15 दिन, वरना 15 दिन कभी भी चादर नहीं चलती थी यहाँ पर। लेकिन इस बार 15 दिन चल गई है। पर घर से आने के बाद ना कभी भी, चाहे मैं 2 दिन पहले बिछाऊँ या 3 दिन पहले बिछाऊँ, लेकिन अगर घर चले गए तो वहाँ से आने के बाद मैं चादर चेंज करती ही करती हूँ। क्योंकि फिर उस बिछी हुई चादर पर बिल्कुल भी सोने का मतलब उसको और 2-1 दिन डालने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और ये इनका ब्लेजर है जो ये रात शादी में डाल कर गए थे 1 घंटे के लिए, तो ये बार-बार तो धुलते नहीं हैं, तो मैं इसको जो तह बना के पैक करके अभी के लिए रख दूँगी। 1-2 बार और पहन लेंगे तब मैं इसको जो है धुल दूँगी। तो बस इस तरह से ही धीरे-धीरे लग गई हूँ अपने कामों में मतलब। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा लेट होता है क्योंकि वो भी अपने चक्कर में लगाए रखते हैं। तो बस इस कमरे की क्लीनिंग हो गई है और इधर आ गई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, तो कैमरा लगाने में भी बहुत टाइम जाता है। और फिर 2 बजे आएंगे भी तो फिर 2 बजे तक मुझे खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई, मतलब टोटल काम करना ही है। और आज लेट सो के भी उठे हैं तो काम भी सारे लेट ही शुरू हुए हैं। तो अभी तो जो ये कपड़े मैं धुल के गई थी इनको साइड करके ही यहीं पर ढक दूंगी। और ये मैंने चादर ले ही लिया, आज अचानक में ही ले ली, नीचे गई थी वरना ऊपर रहती तो फिर कहाँ जा पाती। तो अभी मैं इसे रख दूंगी सेफ में क्योंकि अभी इसका मौसम है नहीं बिछाने का, ये गर्मियों में ही बिछेगी तो इसको मैं आराम से जो करूँगी। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं गंदे गंदे कपड़े जो कि धुलने वाले हैं। और ये वाली साड़ी मैंने ड्राई क्लीन कराई हुई थी तो रात ही पहनी है, पहली बार खोल के जब मैं शादी में मतलब गई थी तभी इसको पहना है। तो अभी मैं इसको तय बना के रख दूंगी क्योंकि साड़ी में 2-3 बार यूज करने के बाद ही मतलब ड्राई क्लीन वगैरह करनी होती है, या फिर इजी वगैरह में जब भी मैं धोती हूँ 2-3 बार के यूज करने में धोती हूँ क्योंकि नहीं तो वो ख़राब जल्दी से हो जाती है, उनकी ना शाइनिंग चली जाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू में धूल तो इस बार आई नहीं है, लेकिन छाई इतनी हो रही है ना, इधर की तरफ से खुला है तो पूरा काला काला जो है छाई वगैरह सी आ रही है। तो सारे में मैंने कपड़ा मार दिया खिड़की दरवाज़ों पे, सारे सामान पे। और ये अब लास्ट टाइम में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो इस टाइम में करने में ना मुझे पूरा डीप क्लीनिंग ही हो गई है दिवाली के बाद, मतलब मैं अब कर रही हूँ पूरा डीप क्लीनिंग। जाले वगैरह भी झाड़ दिए क्योंकि, और क्या होता है ना, जाले वगैरह भी इतने हुए नहीं है, जब धूल वगैरह ज़्यादा आती है तभी होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू से सारे में झाड़ू वाड़ू मार दी है, जालों की जगह जो खिड़की दरवाज़ों के कोनों में हो जाते हैं वहाँ भी मार दी है, लेकिन फिर जाले वगैरह तो नहीं थे। तो बस पूरी डीप क्लीनिंग दिवाली के बाद मेरी आज हो रही है, घर से आने के बाद। क्योंकि घर से आने के बाद ना 2-3 दिन अगर घर बंद रहता है तो फिर अजीब सा लगता ही है, बस ऐसा लगता है कितना गंदा गंदा सा हो गया। और एक दिन हमारा पूरा साफ सफाई में जाता ही जाता है, मन नहीं मानता बिल्कुल भी। और तो बस मैं लग गई हूँ अपना और झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इधर खाना बनाने का भी टाइम हो ही रहा है, बच्चे और हस्बैंड सब साथ साथ आएंगे, लेकिन ये वाला काम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर ना करने का बिल्कुल मन नहीं करता है दोपहर के बाद में, जब एक बार नहा धो लो तो फिर गंदगी में घुसने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो सारे में झाड़ू वगैरह लग गई है, नीचे जीने तक झाड़ू लगाने में भी आधा घंटा चला गया क्योंकि हवा सी भी चल रही थी। तो धूल ना बार बार मतलब अंदर को आ रही थी, ये मिट्टी सी उड़ के जो भी कीड़ा कूड़ा वगैरह था सब अंदर को आ रहा था। तो उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। उस वाले कमरे में मैंने पोछा लगा दिया है, किचन में मैंने पोछा सबसे पहले लगा दिया क्योंकि किचन में खाना बनाऊंगी तो वो सूख जाएगा। और अभी जो है इतनी ज़्यादा जल्दी मतलब सर्दी में सूखता नहीं है पोछा, गर्मी में तो एकदम से सूख जाता है। तो उधर मैंने चला के पंखा चला दिया है। और मायके से आने के बाद यहाँ पर बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा सा कम ध्यान जाता है, नहीं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। 3-4 दिन वहाँ रही हो ना तो घर यहाँ पे आके अकेले अकेले रहते हैं, मन नहीं लगता। वहाँ सबके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और ये बच्चे भी आ गए हैं, ये देखो बच्चे आ गए हैं, जब जाके मेरा जो ये सारा काम हो रहा है। तो बस फ्रेंड्स अभी मैंने गर्म चादर वगैरह निकाली हुई नहीं है, तो ये एक चादर रखी हुई थी ये मैंने बिछा दी है। और ये देखो बच्चों ने ये मेरा जो छोटा सा तकिया है ये हार्ट शेप का, ये भी फाड़ दिया क्योंकि ये ना फेंक फेंक के खूब खेलते हैं। तो फाइनली कमर तोड़ मेहनत के बाद से मेरा जो है हो गई है साफ़ सफाई। और इधर का मैंने मतलब पूरा क्लीन कर दिया। ये तो कपड़े इनके बच्चों के पहनने के हैं जो ये स्कूल से आके पहनेंगे। और नहा धो के ये मतलब नहा के पहनेंगे। आज सुबह सुबह ना नहा के नहीं गए थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं अब नहलाऊंगी। और ये वाली चादर मैंने बिछा दी है, ये थोड़ी सी छोटी है, तकिए भी नहीं चल रहे, लेकिन अभी मैं निकालूंगी सर्दी की चादर जब बिछेंगी।
तो फ्रेंड्स पूरी कमर तोड़ मेहनत के बाद में आखिरकार मेरा घर जो है साफ़ हो गया, पूरा क्लीन हो गया है। और ये भी नहा लिया है, आरव अभी नहा रहा है। तो पूरी मेहनत करने के बाद में मैंने अपने घर को क्लीन कर दिया और अब लग रहा कि हाँ अब इस घर में कोई मतलब रहता है। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो खाने में आज बना रही हूँ मैं खिचड़ी पीली वाली। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।